एक कमी सी है। बच्चियां अलग जिद कर रही हैं कि टीना के पास हमें लेकर चलें, खाला को बुलाएं। उसे हरगिज ने बुलाना, शुक्र है वो अपने घर चली गई। मेरी बात हुई थी अभी उससे, कह रही थी रेस्ट करने आई हूँ, अफशा और समर हॉस्पिटल में है। मैं सोच रहा हूं कि उधर अलग भाग दौड़ लगी हुई है, उसे बिल्कुल तंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो बच्चियों को ले जाकर मैं खुद डॉक्टर अली के घर छोड़ाऊं। नहीं नहीं, उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। अमन अपने साथ ले जाती तो बात ठीक थी, मैं अकेले नहीं जाने दूंगी उन्हें। वहां और कौन है? कोई भी हो, मेरा दिल नहीं मानेगा। हमारी नवासियां हैं लेकिन किसी की अमानत भी है। तो ऐसा करो, तुम बच्चियों को खुद ले जाओ। डॉक्टर अली का घर यहां से कुछ ज्यादा दूर तो नहीं है। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं उन्हें खुद ही ले जाती हूँ। ठीक है, तैयार हो जाओ। अम्मी सिर्फ हॉस्पिटल में, तुम घर जाके चेक कर लो कि अमन की कोई भी एक चीज उस घर में हो। इस बात का सबूत है कि वो मेरी जिंदगी में नहीं है। तो फिर उन्होंने आपको फोन क्यों किया था? ओ भाई, होगी ना उसको कोई खुश फहमी, इस बार अम्मी ने फोन करके उसको बुलाया, मैंने, अफशा ने फोन नहीं किया उसे। लेकिन आप तो कहते थे कि अम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं है और वो मां नहीं बन सकती, इसलिए अम्मी आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। हाँ भाई, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। अम्मी को अगर इस बीमारी में उसकी इतनी शिद्दत से याद आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह है, उन्होंने आपको फोन क्यों किया था? जब कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो फोन क्यों करती हैं आपको? निदा, फॉर गॉड सेक प्लीज, इस सुबह शाम की बहस से बचने के लिए मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया था, तुमसे शादी की, और तुमसे शादी करने के बाद भी अगर मुझे इस बहस में पड़ना है तो उससे बेहतर है कि मैं अकेला ही रहूं। अच्छा, तो इस वजह से वो आपके पास रह रही थी? हाँ डॉक्टर साहब। अरे आप मुझे डॉक्टर साहब क्यों कहती हैं? आप तो मेरा एक माँ की तरह ख्याल कर रही हैं। अपने सारे काम छोड़कर बच्चियों को यहाँ ले आए मेरी बहन की खातिर। ये तो आपकी माँ की नेक तरबियत है जो मुझे आप इतनी इज्जत दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप मेरी बड़ी और आपको इज्जत देना मेरा फर्ज है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। अब सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ आपकी यंग बेटी और इस छोटी सी मासूम बच्ची के लिए आपसे दूर हो गए। बस वो तो जितना लिखवा कर आई थी चली गई। दुख तो मुझे अमन का है। मेरा ख्याल है आपका ये प्रॉब्लम भी हल हो गया। अमन वापस चले गए अपने घर। हाँ बेटा, वो अपने घर वापस चली तो गई है, लेकिन पता नहीं दिल परेशान सा रहता है। उसकी सास ने उसे बुलाया था, उसका शौहर उसे वापस लेने नहीं आया। जब आकर वापस चली गई हैं तो उनकी अपने हस्बैंड के साथ दोस्ती भी हो ही जाएगी। आप टेंशन ना लें। मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ कि अल्लाह ताला उसकी सास को जल्द से जल्द सेहतियाब कर दे। खुदा ना करे अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो अमन उस घर में बस नहीं सकेगी। उन्हीं की आस है हमें। तो क्या वाकई अमन के अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं? क्या बताऊं बेटा तुम्हें, अमन माँ नहीं बन सकती, और जो औरत माँ नहीं बन सकती वो वैसे ही बहुत जल्दी दिल से उतर जाती है। नहीं, हर जगह ऐसा नहीं होता। जहाँ पर खुलूस के रिश्ते हों वहाँ कुछ होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेटा ये तो आपकी सोच है ना कि आप इस तरह सोचते हैं, अब दूसरे लोग तो इस तरह नहीं सोचते।
अच्छा मैं देखती हूँ ये बच्चियाँ क्या कर रही हैं, तो भूल ही गई। प्लीज। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? शुबा तो हमें पहले रोज ही हो गया था, लेकिन शक्को शुबात के बिना पे मरीज के अटेंडेंट को गलत खबरें नहीं देते। डॉक्टर साहब आजकल तो कैंसर का इलाज हो जाता है। बिल्कुल कैंसर का इलाज मुमकिन है, लेकिन देखना पड़ता है कि कैंसर किस स्टेज का है। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी अम्मी के लिए कोई उम्मीद नहीं? अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। हम कीमोथेरेपी की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन मेरे सीनियर्स बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। सब मैं क्या करूँ फिर? जिस वक्त ऑपरेशन किया गया था हमें उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था। बहरहाल जब तक सांस है तब तक आस है, आप उम्मीद रखिए। भाईजान डॉक्टर से कह प्लीज मेरी अम्मी को बचा ले, वरना मैं मर जाऊंगी। कुछ संभालो अफशा, पता नहीं एकदम क्या हो गया। तो भाईजान ये सब हुआ कैसे? कल तक तो अम्मी चल फिर रही थी, अपने सारे काम कर रही थी। अम्मी बहुत बाहिम्मत औरत है, उनको एहसास ही नहीं हुआ होगा कि उनके अंदर इस तरह की तब्दीलियां पैदा हो रही हैं। और अम्मी को पता क्यों नहीं चला कि उनके अंदर इतनी बड़ी क़यामत पड़ रही है? बस ये जो उनको उल्टियाँ आई है ना, उससे लगता है कि उनके अंदर कुछ ऐसा था जो अंडर कंट्रोल में था, और बस उसके बाद एकदम वो कंट्रोल से बाहर। अफशा, तुम अमन को कह दो कि अपनी माँ के घर चली जाए। भाईजान अब रहने दे, अम्मी ने बुलाया है ना उन्हें। मैं जानता हूँ अम्मी ने उसको बुलाया, लेकिन अम्मी इस वक्त होश में नहीं है। क्या करेगी यहाँ रह के अम्मी के पास? भाईजान अम्मी ने उन्हें बुलाया है, मैं उन्हें जाने का नहीं कह सकती। आप कह सकते तो आप कह दीजिए। मैं उसे कह सकता हूँ, उसको बहुत कुछ कह सकता हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम कहो। भाईजान अम्मी ने तो उनसे माफ़ी मांग ली है। कल को ऐसा ना हो कि हम पे भी ये वक्त आ जाए उनसे माफ़ी मांगने का। मुझे बहुत डर लगने लगा है। अच्छा मैंने उस पर जुल्म नहीं किया, वो खुद जाना चाहती, उसकी मर्जी थी। मेरे साथ रह के उसको इस तरह महसूस होता था कि वो एक महरूम औरत है। मैंने तो भला किया, उसको आज़ाद किया मैंने अपनी तरफ से। पर भाईजान मियाँ बीवी में तो हजारों झगड़े होते हैं, छोड़ें। मैं उसे छोड़ चुका हूँ। क्या मतलब है छोड़ दिया? मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं उसको छोड़ने का इरादा रखता हूँ, मैंने कहा है कि मैं उसको छोड़ चुका हूँ। इसीलिए मुझे नहीं पसंद कि वो अम्मी के पास इस तरह बैठ के अपना वक्त ज़ाया करे और हमारा भी वक्त ज़ाया करे। मैंने अपना रास्ता बदल लिया और मुझे पता है कि उसने भी अपना रास्ता बदल लिया। समर कह रहे हैं कि अब उनका अमन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर वो उनको क्यों कॉल करती हैं? उनकी माँ हॉस्पिटल में है और वो अपनी बहन को भी बता सकते हैं अगर उनके दिल में कोई खोट नहीं है तो। वो ये शादी डिक्लेयर करते हुए क्यों हिचकिचा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सो जाओ बेटा। नानो खाला कब आएंगी?
आप हमें खाला के पास ले चले। नानो, खाला हमें स्टोरी सुनाती है, फिर हमें नींद आती है। बेटा वो आ जाएंगी, तुम लोग सो जाओ, शाबाश। नानो, हमें नींद नहीं आएगी, आप खाला को बुलाए ना। खाला के अपने घर चली गई। हाँ वो अपने घर चली गई हैं, अभी कुछ मसरूफ है, हम कल चलेंगे उनसे मिलने, ठीक है? नानो, खाला को इधर बुला ले, क्या हमें उधर छोड़ने? इतनी मुश्किलों से तो हालात ठीक हुए हैं, कैसे कहूँ उसको यहाँ आने के लिए। तेरे बिना साथिया ये क्या जिंदगी है, एक चोट लगी है जो जली ही नहीं थी, वो आग बुझ गई है। हो दिल जो दुखता है तो हम ये कहते हैं, वो मोड़ा गया है, साया भी जुदा है, सोचा जो नहीं था वो क्यों हो गया है। एक कमी सी है, एक कमी सी है। मामू जान, हेलो, सलाम अलैकुम मामू जान। मैं तुम्हारा मामू नहीं, मामूजाद बोल रहा हूँ। अरसलान भाई। ये भाई भाई ना पाकिस्तान में चलता है, यहाँ नहीं। अमेरिका में तो नाम लिया जाता है। लेकिन मैं तो पाकिस्तान में हूँ। लेकिन मैं तो अमेरिका में हूँ। अच्छा ठीक है, अब जब आप पाकिस्तान आएंगे तभी मैं आपको अरसलान भाईजान बोलूँगी, ठीक है? एक काम करो, इसमें से भाई को हटा दो और जान को रहने दो। तौबा है अरसलान भाई, आपको बिल्कुल शर्म नहीं है? आपको पता नहीं मेरी शादी हुई है, अगर सुन लिया मेरे शौहर ने तो कितनी मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे मियाँ क्या हर वक्त तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं? उन्हें क्या पता तुम किससे बात कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, और प्लीज आप मेरे मियाँ को कुछ मत कहिए। अभी नई नई शादी है, थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर पूछेंगे हम आपसे। वो बहुत अच्छे हैं, और आप जब उनसे एक दफा मिलेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे। वो इतने अच्छे इंसान हैं और उनकी पर्सनालिटी तो बस वाह। एक बात बताओ, क्या मैंने कभी तुमसे कोई कमिटमेंट की है? तो फिर तुम मुझे क्यों जलाने की कोशिश कर रही हो? अच्छा, आप दूसरों की तारीफें सुन के जलते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। चलो ठीक है, अब तो पता लग गया। बाकी की बातें तुमसे पाकिस्तान आके करेंगे। हाँ हाँ, मुझे मामू जान ने बताया था। बताइए कब आ रहे हैं आप? बस बहुत जल्द, जैसी सीट कंफर्म होती है तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है? ऑल राइट, बाय, ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर। कितनी मुद्दत बाद अरसलान भाई की आवाज़ सुनी। जब नाना जान बीमार थे तो पता नहीं कहाँ थे ये सब लोग। मुझे एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा महसूस हुआ कि वो बहुत टूटी हुई और बिखरी हुई है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उससे पूछूं या कुछ सवाल करूं। हालांकि एक नहीं, कई सवाल उठते हैं। आज तो उसने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की, लेकिन एक शादीशुदा औरत के लिए मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूं? मैं तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं।
क्या करूं? मेरे ख्याल में मुझे हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। इस वक्त मेरे लिए यही बेहतर है। डॉक्टर साहब, वो अम्मी की तबीयत? हैरत की बात है कि आपकी वालदा ने कभी पेट दर्द की शिकायत नहीं की और अचानक वॉमिटिंग शुरू हो गई। नहीं डॉक्टर साहब, अम्मी अक्सर पेट के दर्द की शिकायत करती थी, लेकिन कहती थी कि जब वो सॉफ्ट ड्रिंक पी लेती हैं तो उन्हें आराम आ जाता है। ऐसा अक्सर होता है। ये मर्ज कभी कभी तो फ़ौरन जाहिर हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि एकदम ब्लास्ट हुआ और आपकी वालदा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। डॉक्टर साहब, कैसे सब्र से काम लूँ? अम्मी ना ही तो आंखें खोल रही हैं और ना ही बात कर रही हैं। देखिए, हमने ट्रीटमेंट तो स्टार्ट कर दिया है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट को दवा से ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत होती है। ट्रीटमेंट से पेशेंट 80% तक तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो एक अलग बात है, लेकिन ठीक होने के काफ़ी अर्से तक उनको दवा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, शायद ज़िंदगी भर। डॉक्टर साहब, अम्मी सारी ज़िंदगी दवाएं इस्तेमाल कर लेंगी, पर वो चलने फिरने लगे। दूसरी बात मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूँ, अगर थेरेपी नाकाम हो गई तो आपको सब्र से काम लेना होगा। आप? आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको। लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। एक रोज समर के ऑफिस में देखा था आपको। जी, मैं समर के ऑफिस में पहले काम करती थी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। समर की बीवी कह सकते हैं। क्या मतलब? मतलब समर से पूछेगा। समर है अंदर क्या? क्या आप नहीं जानते कि उनकी अम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वो ज्यादातर अस्पताल में होते हैं? तो इसका मतलब है कि समर अंदर नहीं है? आप चाहें तो चेक कर सकती हैं। मैं भी अभी बस जा ही रही थी। कहाँ जा रही हैं? क्या आपके और मेरे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता है कि हम पर्सनल बातें कर सकें? मैं भी यही देखना चाह रही थी। क्या देखा? कि हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता है कि हम पर्सनल बातें कर सकें। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं आपको।
समर की बेबी कैसे? क्या मतलब? पराई बच्ची की बद्दुआएं एक बीमार शख्स के सर पर लगाना चाहते हो, हैं? देखिए, उसने अपनी खुशी से मुझे दूसरी शादी करने के लिए कहा है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे जोड़े होते हैं जिनके आपस में नहीं बनते, और मैं और मेरी बीवी भी इसी तरह है, हमारी आपस में नहीं बनती। ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि समर जैसा इंसान भी धोखा दे सकता है किसी को। उन्होंने तो नाना जान को यकीन दिलाया था कि उनका अपनी पहली बीवी से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो अपनी खुशी और अम्मादगी से मुझसे शादी कर रहे हैं। मेरे खुदाया, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आपकी अमानत। आपका घर लॉक कर दिया है मैंने। घर पर कोई नहीं था। अब उस घर में रहने का मेरे पास कोई जवाब नहीं। एक आस थी जिस पर मैं उस घर के बारे में सोचती रहती थी। आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई। मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। इतने बरसों की रफाकत रही है। अगर आपकी अम्मी जान ने मुझे अस्पताल बुलाया मिलने के लिए तो जरूर आ जाऊंगी। मेरी तरफ से ये हमारी आखिरी मुलाकात। खुदा हाफिज़। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? फोन क्यों बंद किया हुआ था तुमने? तो मेरी परेशानी का अंदाजा है कि नहीं है? निदा प्लीज मुझे कुछ बताओ। खामोश क्यों हो? मैंने क्या कर दिया ऐसा? अम्मी की वजह से मैं इतना परेशान हूं। तुम्हें मेरी ज़हनी अजियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आपने मुझे अपनी ज़हनी अजियत के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपको कोई अंदाजा है कि मैं कितनी परेशान? प्लीज कुछ तो बता दो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे तो जैसे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। भाई तुम किसी तरह से मुझे बता दो, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो मैं हो चुकी हूँ। समर, क्यों किया आपने मेरे साथ ये? भाई क्या किया मुझे? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? प्लीज समर, अब आप अपने आप को मेरे सामने मेरी आंखों में मत गिराइए, क्योंकि मैंने सिर्फ सुना ही नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या देख लिया अपनी आंखों से? अमन को आपके घर पर। क्या? अमन मेरे घर पे? जी, उन्होंने ही मुझे रिसीव किया था दरवाजे पर। अच्छा, तो तुम मेरे पीछे मेरी जासूसी करने गई थी वहां? हाँ? अच्छा हुआ मैं घर पहुंच गई। कम से कम हकीकत खुल के मेरे सामने तो आ गई। हाथ पता चल गई तुम्हें सच्चाई। देखो निदा, किसी बदगुमानी में ना पड़ जाना तुम। मैं तो अब कुछ करने का जैसे हौसला ही नहीं, मैं तो मर ही जाऊं। जब तक मैं तुम पर साबित ना कर लूं, तुम मजीद एक लफ्ज अपने मुंह से ना निकालना, समझी तुम? समर, अब साबित करने को रह क्या गया है? मैं तुम्हें साबित करके रहूंगा कि मैं तुमसे सिंसियर हूं, तुम्हारा मुजरिम नहीं हूं। अरे बेटा, तुम इतनी रात को? क्या हुआ है बेटा? बेटा कुछ बोलो तो सही।
खामोश क्यों हो? बताओ तो हुआ क्या है? बस अम्मी, वो जो छोटी सी खुशफहमी थी ना, छोटी सी उम्मीद, उसके जलते बुझते चिराग हमेशा के लिए बुझ गए हैं, हमेशा के लिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। बस अब आप और अबू समर से कोई बात नहीं करेंगे। तुमने जरूर कोई ऐसी बात की होगी जो उन्हें बुरी लगी है। मैं तो उनसे मिली भी नहीं। क्या मुलाकात नहीं हुई? अगर मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, तो तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बताऊंगी आपको, सब कुछ बताऊंगी, लेकिन बस आप या आप उसको फोन नहीं करेंगे और ना कोई बात करेंगे। बेटा, ऐसी बातें तो पहले भी होती रही है ना। वो लोग खुद बहुत परेशान हैं। उनकी परेशानी में इस बार मेरा कोई हिस्सा नहीं है अम्मी, कोई हिस्सा नहीं। आओ आओ यहाँ, ये देखो, इस कमरे में तुम्हें लगता है कि इस कमरे में कोई भी औरत रह रही है? आओ इधर, ये देखो, इस अलमारी में कोई किसी भी औरत की कोई चीज है इधर? एक पिन भी अगर उसका मिल जाए तो मुझे बताओ। चलो इधर आओ। आओ आओ, ये देखो, ये देखो, देख रही हो? ये सारा उसका सामान है, मैंने यहां लाके फेंका हुआ है। और मैं कहां फेंकूं? सड़क पे? मेरा बस चले ना, मैं ये सारा इकट्ठा करके समुद्र में जाके फेंका हूं। लेकिन समर, मैंने तो उन्हें अभी कुछ देर पहले वो घर पर मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं, बात हुई है बल्कि। क्या कहा उसने? या तुमने उसको कुछ कहा? कुछ खास नहीं। अब जाहिर है वो घर पर थी, डोर भी उन्होंने ही खोला था, बल्कि वो तो मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं किससे मिलने आई हूँ। और तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? मैं तो उन्हें देख के जैसे मेरा दिमाग ही बंद हो गया, मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, तो मैंने कोई बात ही नहीं की। बेटा, ये सोचकर सब्र कर लो कि तुम्हारी मुकद्दर में लिखा था। हमने तो जितनी कोशिशें करनी थी कर ली, लेकिन शायद अल्लाह को यही मंजूर था। ऐसे रिश्तों को क्या फायदा जिनमें कीना हो, बोझ हो, नफरतें बांध चढ़ रही, मजबूरी में एक दूसरे के साथ रहना पड़े। अच्छा ही है ऐसा बंधन टूट गया। बेटा, दुनिया की और बच्चियां भी बसकर उजड़ जाती हैं, वो भी सब्र कर लेते हैं। मैंने भी सब्र कर लिया और अल्लाह के फैसले के सामने मैंने हार मान ली। हार तो मैंने भी मान ली। मैं सोचती हूँ हम औरतों के पढ़े लिखे होने और बाशऊर होने का क्या फायदा, जब तक ये मर्द अपनी अना की जंजीरों में कैद रहेंगे ना, हम औरतें इसी तरह अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा काटती रहेंगी। भाईजान, आप भाभी को ले आते, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लें,
मैं भी घर जाके बच्चों को देख लेती हूँ। भाभी? ओफो, मैं अमन भाभी की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब है कर वो घर गई थी ना, रेस्ट कर लिया होगा उन्होंने। अब आप उन्हें हॉस्पिटल ले आए, वो यहाँ रुक जाएंगी। तुम जाओ, मैं हूँ अम्मी के पास। भाई वो तो सब ठीक है, पर रात अगर आपको रुकना पड़ जाएगा तो आप अभी रेस्ट कर लें, ताकि भाभी अभी आ जाएं दिन में। मैं सुबह सुबह आ जाऊंगी, बच्चों के एग्जाम है, उनको भी तैयारी करवाऊंगी। अच्छा, मैं अम्मी के पास हूँ, तुम जाओ अपने बच्चों के पास, ठीक है? भाई अम्मी की हालत इतनी ख़राब है कि अटेंडेंट 1 घंटे के लिए भी नहीं सो सकता, और हो सकता है ना आपको रात रुकना पड़ जाए, तो आप अभी जाके रेस्ट कर लें। मुझे लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ तुम जाओ, मैं अम्मी के पास हूँ, अमन को मैं यहाँ नहीं बुलाऊंगा। भाई अम्मी ने सब कुछ बुला दिया, आप भी बुला देना। अब शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। एक दफ़ा जब मैंने कह दिया है कि वो यहाँ नहीं आएगी, जाओ तुम यहाँ से। अब भाई मेरा मतलब है, जाओ। हेलो बेटा, अमन की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो गोलियां खाकर सो रही है। और हाँ, टीना को बहला देना, क्योंकि मैं आज बच्चों को लेकर उसके पास नहीं आ सकूंगी। नहीं आंटी, वो तो खैर कोई मसला नहीं है, मैं टीना को संभाल लूंगा। लेकिन अमन की तबीयत को क्या हुआ है? वो क्यों ट्रैंक्विलाइजर लेकर सो रही है? बेटा क्या बताऊं तुम्हें, बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये बात ज्यादा दिन छुप भी नहीं सकेगी। मैं कुछ समझा नहीं आंटी। अमन तो अपने हस्बैंड के घर पे है ना? बेटा पता नहीं क्या बात है कि मैं तुम्हारे सामने बात घुमा फिरा के कर ही नहीं सकती। अमन इस वक्त बहुत बड़े दुख से गुजर रही है बेटा। दुख? किस बात का दुख? घर टूटने का, घर टूटने का गम। घर टूटने का? किसका घर टूटने का? अमन की अपने शौहर से अलैदगी हो गई है बेटा। हमने तो बहुत समझौता करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। अब हम अल्लाह की रजा में राजी हैं। मुझे पता था, काफी दिन से मुझे लग रहा था कि अमन किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। मेरे ख्याल में यही वजह होगी। बेटा बे औलादी का सारा इल्जाम मेरी बेटी पर है। यकीन नहीं आता आंटी मुझे कि अमन जैसी डिसेंट नाइस खातून इस तरह के मसले से दो चार हैं। क्या उनकी तरफ से भी कोई वजह है? बेटा उसका जुर्म यही है कि वो बे औलाद है। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मेरी तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है। आंटी खाला, आप रो क्यों रही हैं? खाला के सर में ना बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, इसलिए खाला रो रही थी। बहुत दर्द हो रहा है खाला। मैं नानी से आपके लिए टैबलेट लाती हूँ। जब मामा के सर में दर्द होता था तो वो भी टैबलेट खाती थी। खाला के पास ना टैबलेट है, खाला भी खा लेगी। खाला प्लीज आप टैबलेट खा ले, वरना आप भी मर जाएंगी। हमारी खाला इतनी खुशकिस्मत नहीं है, बहुत सख्त जान है। काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, काम हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। मुझे नहीं पता, भाई देखिए आप मेरी फ्रेंड्स को क्यों नहीं लेकर आ रहे? मतलब मैं इतना बोर हो रही हूँ भाई, और अगर आज आप मेरी फ्रेंड्स को लेकर नहीं आए तो मैं आपको हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगी। बस टीना, मेरी प्यारी सी
अच्छी सी बहन नहीं है? मैं आपकी बहुत अच्छी सी और प्यारी सी बहन हूँ, लेकिन आप मेरे बहुत गंदे भाई हैं। आप मेरे फ्रेंड्स को लाकर क्यों नहीं दे रहे यहाँ पे? पता है नवेश ने कहा था हम लोग डॉल्स की शादी भी करेंगे। अरे भाई आप एक नहीं 10 डॉल्स की शादियां करो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा जाके नेट पे सर्च करो, देखो मार्केट में कौन सी नई बार्बीज आई हैं, आपको खरीद कर ला के दूंगा। मुझे नहीं करने नेट पे सर्च, कुछ भी नहीं करना, बस आप मुझे महविश को ला कर दें यहाँ पे बस। बेटा महविश अभी बहुत छोटी है, वो अकेले नहीं आ सकती, इतनी दूर रहती है वो। आप ऐसा करो उसको फोन करो, उससे फोन पे गपशप करो, मजे मजे की बातें करना। मुझे उससे फोन पे बात नहीं करनी ना, मुझे उसके साथ खेलना है। अरे बेटा मुझे याद आया, वो तो इस वक्त स्कूल में होगी ना, अभी कैसे आ सकती है वो? आप दोपहर में ट्राई करना, और मैं ऐसा करूंगा उसकी नानू को फोन करूंगा और कहूंगा कि महविश को आपके पास लेकर आ जाए, ठीक है? मैं जाऊँ। भाई आप मुझे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं दिलाते? आपने लास्ट ईयर भी यही कहा था कि मुझे स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे, आपने नहीं दिलाया ना। मुझे भी स्कूल जाना है। बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, थोड़े से बड़े हो जाओगे ना तो मैं आपका स्कूल में एडमिशन करा दूं। मैं और कितनी छोटी हूँ, मैं कितनी बड़ी होंगी, और इतनी सारी बड़ी तो हूँ मैं। और वो महविश, वो भी तो मुझसे छोटी है, वो भी तो स्कूल जाती है ना, मैं क्यों नहीं जा सकती? मुझे स्कूल जाना है भाई, मुझे स्कूल जाना है, बस स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, जाओगे स्कूल, एक दिन जरूर जाओगे। भाईजान, भाभी अपने घर चली गई हैं। अब अगर दोबारा बुलाने की जरूरत पेश आई ना तो मेरा कोई मुंह नहीं है उनके पास जाने के लिए। उसे दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है। पर भाईजान अगर अम्मी ने उनसे मिलने का इसरार किया तो हम क्या करेंगे? अफशा अम्मी बीमार है, उनको कुछ भी कहा जा सकता है, उनको बहलाया जा सकता है किसी भी बात से। भाई आप इतने सख्त दिल तो ना बने, आपने उनको जाने क्यों दिया? रोक लेते हैं ना। मैं सख्त दिल हूं? मैंने उसको जाने दी, वो खुद गई है, उसका अपना डिसीजन है वो। ऐसा नहीं क्या भाईजान, और इस परेशानी के वक्त तो बिल्कुल भी ना कहें। मुझे तो अल्लाह ताला से बहुत डर लगने लगा है। तुम्हें क्यों हर बात पे डर लगने लग जाता है? वो खुद गई है, वो खुश है जहां है, खामखा तुम डरो मत। भाई इंसान से गलतियां तो होती हैं ना, हमसे भी तो जिंदगी में कितनी गलतियां हुई हैं। अच्छा भी मेरे से कोई गलती नहीं हुई, तुम्हारे पास कोई अगर और टॉपिक है तो उस पर बात करो, वरना खामोश हो जाओ। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आप भी पुरसुकून हो जाते, छोड़े ना ये लड़ाई झगड़ा। अफशा मैं बहुत पुरसुकून हूँ और मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, समझी तुम? अब चुप हो जाओ। मैं अंदर से आती। आ जाओ। इतनी कमजोर होती चली जा रही हैं आप। हेलो टीना, हाउ आर यू? भाईजान बस तो खाना खा लिया तुमने सही तरीके से? देखे ना मम्मा मुझे खिलाए जा रही है। जो लोग पता है ज्यादा खाते हैं ना वो खा के मोटे हो जाते हैं ऐसे करके। थोड़ा सा खाइए। कुछ भी नहीं खाती हैं आप सारा दिन, कितनी कमजोर होती हैं। अरे बस सही, ठीक है उमा, आप लीजिए, बस सही खा लिया उसने, प्लीज। अच्छा जनाब, मेरी बहन को स्मार्ट होने का शौक है। स्मार्ट रहना चाहती है मेरी बहना। अच्छा चलो ये बताओ कि क्या क्या किया सारा दिन, कितना सोई, कितना खेली, क्या किया? मैं ना भाईजान, मैं ना बोर हो रही थी पूरा दिन, और ना मैंने खेला भी नहीं आज, ना दिल चाह रहा था खेलने का। अच्छा तो एक काम करते हैं कि ना
महविश को ना फोन मिलाते हैं और कहते हैं कि वो अपने खाला के साथ यहाँ हमारे घर आ जाए। कैसा आइडिया है? हाँ, गुड गुड गुड, फोन करते हैं। करूँ? बेल जा रही है, तुम बात करो। मैं करूँ? हेलो। हेलो खाला जान, मैं टीना। आप कैसी हैं? अरे टीना, तुम कैसी हो? आप खाला जान, आप ना अभी ना महविश को लेके आप मेरे घर पे आ जाएं। अरे इस वक्त? जी, आप अभी आ जाएं। और अगर आप नहीं आई ना तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और बात भी नहीं करूंगी और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी और मेडिसिन भी नहीं खाऊंगी। अरे टीना, इतना लंबा बाइकआउट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, मैं सुबह उसको लेकर आ जाऊं तुम्हारे पास? नहीं, सुबह नहीं, अभी लेकर आए आप, वरना मैं आपसे कुट्टी हो जाऊंगी। देखो, अभी तो बहुत मसला हो जाएगा, बहुत रात हो रही है ना। भाई मुझे कुछ नहीं पता, अगर आप नहीं आए ना तो मैं फिर सारी रात रोती रहूंगी और सुबह तक रोऊंगी। टीना, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप बस अभी आ जाएं। हाँ, वरना पता है मुझे रोना आ रहा है, मैं रोने लगूंगी। अच्छा सुनो, मैं देखती हूँ, अगर महविश जाग रही है तो मैं इसे ले आती हूँ। छोटे वाली तो सो गई है। हाँ ठीक है ना, आप उसे ही लेकर आ जाएं, लेकिन अभी आएं। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। ओके। अरे वाह, तुम तो एक्ट्रेस निकली। अब ना खाला जान महविश को लेकर आ रही है, मजा आएगा। थैंक यू सो मच। टीना, मैं फिर फ्रेश होता हूँ, इतने में महविश उसकी खाला भी आ जाएगी। ठीक है, मैं फ्रेश होके आ रहा हूँ। हम लोग भी खेलेंगे, बहुत सारा खेलेंगे, महविश, मैं और आप। ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। क्या आप आई? अरे माँ पारा कहाँ है? वो सो जाती है। आप क्यों नहीं सोती? मुझे नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आती। देखो टीना बैठी है। टीना आपकी दोस्त आ गई। देखो, जाओ मिलो। अरे तुम कब आई भाईजान? अच्छा ये लो, जल्दी से सुनो, मैं देखो कितने मजे का म्यूजिक सुन रही हूँ। एंजॉय करेंगे हम दोनों। खूब एंजॉय करो भाई, खूब एंजॉय करो। अरे भाईजान प्लीज लीव अस अलोन, हमें एंजॉय करने दें। चले भाई, टीना ने तो हमें निकाल दिया, हम लोग यहाँ से चलते हैं। निकालेगा, आइए वहाँ चलते हैं। दूसरा लगाओ, ये देखो दूसरा भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहा है? आप मुझे नहीं जानती, फिलहाल तो मैं भी आपको नहीं जानती। यहाँ पर यावर की 2 बेटियाँ अपनी नानी के पास, मेरा मतलब है अपने नाना नानी के साथ रहती हैं। हाँ,
यावर की दोनों बेटियां मेरे पास रहती हैं। आप कौन बोल रही हैं? क्या आप उन बच्चियों की नानी जान बात कर रही हैं? जी मैं बात कर रही हूँ। आंटी वो मैं सबसे छुप के आपको फ़ोन कर रही हूँ। मेरा नाम रबिया है। मैं समझी नहीं, आप किन की बात कर रही हैं और किन से छुपकर बात कर रही हैं? मैं यावर की मिसेस बात कर रही हूँ। यावर की मिसेस? जी आंटी, थोड़े दिन पहले ही मेरी यावर से शादी हुई है और मुझे सब पता है कि यावर की बीवी की डेथ हो गई थी और उनकी बच्चियां अब अपनी नानी के पास रहती हैं। यावर ने दूसरी शादी करने में बड़ी जल्दी की। खैर अल्लाह मुबारक करे, हमें अब यावर से क्या लेना देना। हमारी बेटी तो इस दुनिया से चली गई। आंटी बस मुझे सिर्फ एक बात खटकती है कि आपको क्या बात खटकती है? अभी तो आपकी नई नई शादी हुई है यावर के साथ, अभी तो वो आपके बहुत नाज नखरे उठाएगा। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात की उलझन है कि यावर बच्चियों से क्यों नहीं मिलते या कभी खुद से उनका जिक्र क्यों नहीं करते। छोड़ो बेटा, इन बातों में क्या रखा है। तुम अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारो और मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला तुम्हें एक बहुत प्यारा बेटा दे। थैंक यू आंटी। बस आप मुझे इतना बता दें कि यावर किस वक्त आपके पास बच्चियों से मिलने आते हैं? वीकेंड पर या हफ्ते में 2-4 बार तो मिल ही लेते होंगे। बेटा यूँ समझो कि जब से हमारी बेटी हमसे जुदा हुई है ना, यावर भी हमसे आके नहीं मिला। आंटी क्या कह रही हैं आप? यावर बच्चियों से मिलने नहीं आते? मैंने जो कहा मैं वही दोहराऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमने अपनी किस्मत पर सब्र कर लिया है। अच्छा आंटी, मैं फ़ोन रखती हूँ, लगता है कोई आ रहा है। खुदा हाफ़िज़। मेरा ख्याल है कि आपके मामलात काफ़ी अरसे से ख़राब चल रहे थे। आप हॉस्पिटल में काफ़ी डिस्टर्ब थी, इसलिए मैंने आपसे आपके पर्सनल मैटर डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा। आप पूछते भी तो मैं क्या बताती, यही बताती ना कि हमारी अलहदगी हो चुकी है और इस फैसले में मेरा कोई अमल दखल नहीं। मैंने तो बहुत कोशिश की थी कि ऐसा ना हो, लेकिन एक मेरी बहुत ही जायज़ सी बात इशू बन गई। मैं आज भी सोचती हूँ कि मैंने क्या गलत कहा था। इफ़ यू डोंट माइंड माई आस्किंग, आखिर आपने उनसे ऐसा क्या कहा था? I mean, वो बात जो इशू बन गई। मैं दरअसल हमारी औलाद नहीं थी। मैंने समर से रिक्वेस्ट की थी कि मैं सारे टेस्ट्स करा चुकी हूँ, आप भी करा लें। अच्छा, मैं समझ गया। इस बात को उन्होंने फिर अना का मसला बना दिया। ऐसा है हमारे माशरे में, ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो इस तरह की बात को गाली से कम नहीं समझते। हाँ बिल्कुल सही समझे, बस ये बात इशू बन गई और the rest is in front of you। अब मसला ये भी तो है ना कि मैं ऐसे किसी बंदे को जाके कन्विंस भी तो नहीं कर सकता। वो बंदा मुझसे स्ट्रेट अवे पूछेगा, मिस्टर हु आर यू, कौन हो भाई तुम? छोड़ें, इसकी ज़रूरत नहीं। वैसे भी समझौतों के सारे मरहले में तय कर चुकी हूँ। बहरहाल
मुझे आपके लिए अफसोस है। थैंक्स। हर औरत शादी के बाद माँ बनना चाहती है, तो उसका ख्वाब होता है, डेफिनेटली उसका राइट है। और आपने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सरेंडर कर चुकी थी, शायद किस्मत में ही लिखा था। मामू जान का फोन आया था, शायद आज ही पहुंच जाए, फिर वो कुछ घर का करेंगे। अच्छा, मामू जान आ रहे हैं, लेकिन तुम तो कह रही थी कि शायद। उफो, मामू जान नहीं, अरसलान आ रहे हैं। ओह अच्छा, इसकी टिकट कंफर्म हो गई है? मामू जान कह रहे थे कि जैसे ही टिकट कंफर्म होगा फौरन रवाना हो जाएंगे। बैठो। हाँ भाई, अब घर बेचना होगा उन्हें। घर बेचने की तो पहले भी उनको बड़ी जल्दी थी। मैं कुछ समझी नहीं। बाप को लावारिसों की तरह छोड़ा हुआ था यहाँ, वे हकीमों के कुश्ते खा खा के यहाँ से चल बसे। अब छोड़ें भी ना, अच्छा ही हुआ मामू जान नहीं आए। क्यों? उनके आने से क्या हो जाता? देखे, अगर मामू जान आ जाते और नाना को ले जाते तो ऑब्वियसली मुझे भी साथ जाना पड़ता, और फिर आप मुझे कैसे मिलते? मैंने तो पहली नज़र में आपको अपना बना लिया था, लेकिन दिल की बात सुनने के बाद मैं बहुत परेशान हुई। बार बार मैंने अपने आप से पूछा कि आखिर एक शादीशुदा आदमी मुझे क्यों इतना अच्छा लगने लगा है। शादी तो हमारी बड़ी खराब चल रही थी। मुझे लगता है तुम्हारे जज्बात में इतनी कुव्वत थी कि काम बन गया। कैसा काम? मेरा मतलब है, जो शादी जबरदस्ती चलाई जा रही थी आखिरकार खत्म हो गई। मैंने तो उनको देखा है, अच्छी भली हैं, फिर ऐसा क्या हो गया कि आपको उनसे इतनी नफरत हो गई? जो बीवी अपने शौहर की मर्दानगी पर सवाल उठाए, वो उसके घर में कभी भी नहीं बस सकती। औरत को हमेशा औरत बन के रहना चाहिए। भाईजान, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मुझे ज़रूरी समझा मैंने तुम्हें बताना, इसलिए कि बार बार कह रही थी कि अमन को बुलाना ही यहाँ। तो कौन है वो? है ना कोई, बस। आपने भाभी को बताया शादी के बारे में? तुम पागल हो, मैं क्यों बताऊंगा उसे? मेरा क्या ताल्लुक उससे? तो भाई, आपने अभी तक उन्हें तलाक तो नहीं दी है ना? नहीं, उसके अब्बा आए थे मेरे ऑफिस में, मुझे कह रहे थे कि उसको तलाक ना दे। मैंने कहा ठीक है, मैं उसको तलाक नहीं देता, जब भी आप कहेंगे मैं पेपर्स भिजवा दूंगा घर। भाईजान, इसका मतलब है कि आपने अभी तलाक नहीं दी ना? तो मैं दे दूं तलाक? तुम कहती हो तो तुम्हारे सामने खड़े होकर तलाक दे देता हूँ, तो ठीक है? अरे नहीं भाई, मेरे सामने कुछ नहीं बोले आप। मेरा तो ये मतलब है कि खैर छोड़ें, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है भाई। आपने अपना घर बसा लिया और आप खुश हैं। बस अब अम्मी को नहीं बता सकता ना, अम्मी की हालत ऐसी है कि मैं उनको बता नहीं सकता। तो ठीक है, उनके नाना की भी डेथ हो गई है, पेरेंट्स भी नहीं है, अगर वो उसी घर में रहे तो क्या हर्ज है? हर्ज है ना भाई, वो घर सेल हो रहा है। तो क्यों सेल कर रहे हैं वो लोग? भाई वो खुद सेल नहीं कर रही, उसके मामू आ रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। उसके पास पैसे नहीं है, उसको शिफ्ट करना है मैंने अपने घर। मैं इसलिए तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। बुरा ना मनाना बीबी जी, पहली वाली भी बहुत अच्छी थी, बड़ा ख्याल रखती थी वो मेरा। किसकी बात कर रही हो? बीजी, मैं समर साहब की पहली बीवी की बात कर रही हूँ, जिनका ये सब सामान कूड़े क्रिकेट की तरह फैला हुआ है। बहुत सजाया उन्होंने इस घर को। हकीकत में वो घर बनाने वाली औरत थी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा सुनो, तुम प्लीज़ ये साफ कर दो, स्टोर बहुत गंदा हो रहा है। और ये जो सारे अमन के कपड़े पड़े हुए हैं ना, इनको थैली में डालो, 2-4 थैलियाँ तो भरी जाएंगी, और अपने साथ ले जाओ। दे देना, किसी को भी दे देना जिसको आए।
सारे ले जाऊं बीबी जी? हाँ, सारे ले जाओ। अब जाहिर बात है कपड़े मैंने तो नहीं पहनने ना। पर बीबी जी ये तो बहुत महंगे महंगे और अच्छे अच्छे कपड़े हैं। हाँ, यहाँ पे भी तो कीड़े ही पड़ रहे हैं इन कपड़ों में। तुम अपने साथ ले जाओ, किसी गरीब के तो काम आएंगे ना। ठीक है बीबी जी, मैं ले जाती हूँ। और हाँ, ये तस्वीरें भी यहाँ से ले जाओ। बीबी जी, अगर अमन बीबी जी तस्वीरें लेने आई तो? अरे भाई, उसने अगर ये तस्वीरें ले जानी होती तो वो पहले ले जाती ना। अब क्यों आएगी लेने? उठा लो यहाँ से, मुझे अपना भी सामान रखना है यहाँ पर। कितना अच्छा वक्त था जब दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। औलाद शय ही ऐसी है। औलाद? हाँ, सब कुछ तो था। दोनों मियाँ बीवी खुश भी बहुत ज्यादा थे, बहुत प्यार करते थे वो एक दूसरे से। बस समर साहब की अम्मी कहती रहती थी औलाद नहीं है, औलाद नहीं है। और शायद समर साहब भी ये सब कुछ महसूस करने लगे थे, तभी तो उन्होंने आपसे शादी की है। तुम्हें क्या लगता है समर ने दूसरी शादी औलाद के लिए की है? हाँ, तो और किस लिए की होगी? अमन बीबी जी तो बहुत अच्छी थी, अगर औलाद हो जाती तो शायद, खैर किस्मत की बात है। अमन की अपने शौहर से अलहदगी हो गई है बेटा। हमने तो बहुत समझौता करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। अब हम अल्लाह की रजा में राजी हैं। हमारी औलाद नहीं थी। मैंने समर से रिक्वेस्ट की थी कि मैं सारे टेस्ट्स करा चुकी हूँ, आप भी करा लें। लेकिन एक शादीशुदा औरत के लिए मैं इस तरह क्यों सोच रहा हूँ? ये तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। आप मुझसे स्पेशली मिलने आई हैं ना? मैं तो हॉस्पिटल जाने के लिए निकली थी, भाई ने बताया कि आप घर पर हैं। सोचा पहले आपसे मिलती चलूं, वरना मुझे चैन नहीं आता। आपकी अम्मी बहुत बीमार है ना, इसलिए समर एहतियात बरत रहे हैं। क्या एहतियात बरत रहे हैं भाईजान? घर पर तो ले आए हैं आपको। डोंट वरी, आपकी अम्मी के आने से पहले ही मैं चली जाऊंगी, और फिर समर जब मुनासिब समझेंगे तो मैं सामने आ जाऊंगी उनके। हाय मेरी अम्मी, डॉक्टर तो बहुत तसल्ली दे रहे हैं, मगर मायूस मत हो, कैंसर अब लाइलाज मर्ज नहीं रहा। उनका तो लिवर भी खराब हो गया है, आईसीयू में मशीनों के रहमो करम पर हैं वो। बस दुआ करते रहना चाहिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सब कुछ ठीक हो जाता है। दुआ तो हमने भाभी के लिए भी बहुत की थी कि वो माँ बन जाए, मगर वो माँ नहीं बन सकी। अल्लाह करे भाई को आपसे औलाद मिल जाए। दूसरी शादी भाई ने आपसे औलाद के लिए ही की है। देखिए, मियाँ बीवी में अगर खलूस हो, मोहब्बत हो, तो बच्चे के बगैर भी जिंदगी गुजर जाती है। अच्छी बातें मुंह से निकालें। सारी दुनिया यही समझती है कि भाईजान और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं भी इसी ख्याल में रही कि भाईजान भाभी से इतना प्यार करते हैं कि दूसरी औरत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर ऐसा नहीं हुआ। औलाद ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए औलाद को पांव की जंजीर कहा जाता है। हेलो भाई, कहाँ हो निदा तुम? अरसलान, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आसमान से, घर के बाहर खड़ा हूँ, कब से बेल बजा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या?
लेकिन अरसलान मैं तो वहाँ हूँ ही नहीं ना, मैं तो सो रही थी। मैं अपने घर पर हूँ। अपने घर मतलब? मैं क्या कर, अच्छा मैं आपको मैसेज कर देती हूँ एड्रेस, आप मेरे घर आ जाइए। चलो ठीक है, मैं आता हूँ, तो मुझे जल्दी एड्रेस सेंड कर दो प्लीज। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैं भी करती हूँ। बेटा खैरियत तो है? लाइट खुली देखी तो चली आई। बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी। नींद कैसे आएगी बेटा, एक कयामत टूटी है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी बेटा। अभी एक बेटी का सदमा हल्का हुआ नहीं कि मैंने आप लोगों की खातिर अपनी नाक से लकीरें खींची हैं। अब और क्या चाहते हैं आप? बेटा तुम दिल पर बोझ मत बढ़ाओ, जो हकीकत है हम जानते हैं। आपको पता है, समर ने बस मुझे तलाकनामा नहीं भिजवाया। उनकी नजर में मैं, मेरी जात, मेरी हर चीज कूड़ा का बाढ़ है। अगर मैं अपनी आंखों से ना देख लेती ना, तो अगर कोई कहता भी तो कभी यकीन ना करती, कभी नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा दुख है बेटा, लेकिन इस दुख को हल्का करने का एक ही तरीका है कि अपने से ज्यादा दुखी लोगों से मिलो। जब उनका दुख महसूस करोगी ना, तो अपना दुख खुद ब खुद हल्का लगने लगेगा। अस्पताल में ऐसे कई मनाजिर, दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे मैंने, और खुदा से बहुत बहुत माफी मांगी, बहुत इस्तग़फ़ार किया। ये दुनिया इबरत से भरी पड़ी है। तुम डॉक्टर अली को ही देख लो। डॉक्टर अली? हाँ, अपनी माजूर बहन की जिम्मेदारी किस तरह हंसकर उठा रहा है। पता है, वो टीना से सगे माँ बाप की तरह प्यार करते हैं। उसकी आंख में एक आंसू नहीं देख सकते। अल्लाह उसकी कुर्बानी देख रहा है बेटा, उसका सिला उसे जरूर देगा। तुम डॉक्टर अली को देख के ही हौसला पैदा कर लो। ठीक है। कितनी खामोशी है ना तुम्हारे घर, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्यों? मैं तो कह रही थी आप और भी कुछ कॉफी के साथ खा लें। नहीं यार निदा, यकीन करो मैं पूरी फ्लाइट में सोता हुआ और खाता हुआ ही आया हूँ। यकीन करो मैं तो थक गया हूँ। इतना तो पूरे हफ्ते में मैं नहीं खाता हूँ शायद। तो इसका मतलब है कि अब आप एक हफ्ते तो कम से कम कुछ नहीं खाएंगे? हाँ, एक्सक्यूज मी निदा, मैं ऊँट नहीं हूँ और ना मेरी कोहान है। बहुत कंजूस हो तुम, अभी से कंजूसी के सोचने लगी। कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड? सो गए होंगे? नहीं, वो हॉस्पिटल गए हुए हैं, उनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ओह आई एम सॉरी यार। कैसी तबीयत है तुम्हारी मदर इन लॉ की? वैसी की वैसी। अब जाहिर है कैंसर है, तो एकदम से तो ठीक नहीं हो सकता ना सब कुछ। वैसे तुम्हारा हनीमून पीरियड तो बर्बाद हो गया होगा अपनी मदर इन लॉ की वजह से। एक बात पूछूं? जी। तुम खुश तो हो ना? बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको? नहीं यार, यकीन करो मैं इतनी डिस्टर्ब लाइफ गुजार रहा हूँ ना कि तुम्हें क्या बताऊं। और ये फैमिली मैटर्स वगैरह यार बिल्कुल आउट ऑफ टच। क्यों, आपके साथ क्या मसला है? यार वो मेरी दूसरी शादी भी ना फ्लॉप हो गई। और यकीन करो मैं इतने फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया कि बस क्या बताऊं मैं तुम्हें। अच्छा। बहुत थक गया हूं निता मैं। आई वांट टू टेक रेस्ट यार। वो एक्चुअली आपने कुछ बताया नहीं, आप एकदम से आए तो घर के सारे कमरे लॉक्ड हैं। आप हमारे कमरे में सो जाइए, मैं अपनी सास के कमरे में सो जाऊंगी, नो प्रॉब्लम। यू श्योर? चले आइए, मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। व्हाई नॉट? अच्छा मुझे बता तो दो, क्यों मूड खराब है, क्यों? भाईजान मुझे ना वो बड़ा वाला किचन सेट चाहिए, वरना ना मेरी डॉली मोमो नाराज हो जाएगी। मोमो? उफ, मेरी डॉल का नाम है मोमो। ओह सॉरी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मैं भूल गया था।
लेकिन बेटा टीना, आपके पास तो ऑलरेडी 2-3 किचन सेट्स हैं। वो कितनी बार बताना पड़ेगा आपको? देखिए, एक गोगी का है, एक नोनो का है, एक टोटो का है। एक मोटो का भी तो है। मोटो नहीं, मेरी कोई भी डॉल मोटी नहीं है और सब स्मार्ट हैं, बार्बीज की तरह। सॉरी, गलती से मोटो निकल गया था। गंदे बच्चे गलतियां करते हैं। सॉरी मैडम, आप गलती नहीं कर रही। अच्छा सुनो, आज शिफ्ता आपको चीज सैंडविच बना के देगी, खाना है लाजमी आपको। नहीं भाईजान, मैं नहीं खाऊंगी वरना मैं मोटी हो जाऊंगी ऐसे करके। तो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको लोग टीना टीना नहीं कहेंगे, मोटू मोटू कहेंगे। नहीं, मैं फिर भूखी रहूंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। नहीं मेरा बच्चा, प्लीज भूखी नहीं रहना। आप भूखी रहोगी तो वीक हो जाओगी। फिर मैं क्या करूं? आज जो भी शगुफ्ता बनाएगी वो आपने खाना है, मैं आपकी तरफ से कोई शिकायत ना सुनूं। और सुनो, कुछ पता है तुम्हें, महविश और महापारा का मेन्यू खाला डिसाइड करती है। वो जो बनाती है वो खाती हैं, नखरे नहीं करती। अच्छा, तो फिर आप मेरी ना महविश से बात कराएं, मैं उससे पूछूंगी वो क्या क्या खाती है। लो भाई, लेने के देने पड़ता है। भाई अभी कॉल करके मेरी बात कराएं ना महविश से। अच्छा, मैं कर लेता हूँ कॉल। मैडम, जो मैडम की फरमाइश है वो मैं पूरी करूँगा, करना लाजिम है। एक सेकंड, मैं जरा उन्हें फोन पे लेके आता हूँ जी। अच्छा, ये उर्दू की है, ये भी रखो बैग में, और ये इंग्लिश के, ये दोनों लेकर जानी है। ठीक, ये रखो बैग में। खैर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अमन, आई एम सॉरी, कहीं मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? आप सो तो नहीं रही थी? अरे नहीं, ये कोई सोने का वक्त तो नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं इस वक्त। ओह अच्छा, ओके। वो आपसे बस रिक्वेस्ट करनी थी कि 2 मिनट बस टीना से बात कर लीजिए, सिर्फ 2 मिनट। हाँ, इसमें से फोन दे रहा हूँ, ये लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग खाला। गुड मॉर्निंग टीना, कैसी हो? खाला, मैं ना बहुत प्रॉब्लम में हूँ। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? वो ना, आप मुझे ये बताएं, महविश का खाने का मेन्यू आप बनाती हैं? हाँ, मैं बनाती हूँ। भाई भाईजान कह रहे थे कि ना उसकी खाला, महविश की खाला उसे जो बना के देती है वो खा लेती है, इसीलिए वो सब कुछ खाती है तो मोटी भी नहीं होती। आपके भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता है, महविश का मेन्यू और खाना मैं बनाती हूँ और जैसा मैं कहती हूँ ना वो वैसा ही करती है, खुशी से खा लेती है। इसका मतलब आप मुझे गंदी बच्ची कह रही हैं? अरे टीना, आपके भाई तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं टीना दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है। तो फिर अब मैं भी सब कुछ खाऊंगी, मैं नाश्ता भी करूंगी। खुदाफिज। ओके खाला, खुदाफिज। नहीं, बंद नहीं करना, मेरी बात करो। अमन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने टाइम दिया, थैंक यू। नहीं, यू वेलकम। अच्छा, खुदा। चलो भाई, देर हो रही है, बैग पैक हो गए? गुड गर्ल, चलो आ जाइए, मैं पकड़ लेती हूँ। अपना आप ये पकड़ो, कम। चलो नीचे चले। समर, वो रात अचानक अरसलान आ गए, रात हो गई थी बहुत, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। हाँ ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो जाके मिल आओ, वैसे अगर यहाँ बुलाना है तो यहाँ भी बुला सकती हो। नहीं, वो तो यही हैं, सो रहे हैं। क्या मतलब? यहाँ? यही तो आपको बता रही हूँ, वो नाना क्या गए थे, वहाँ लॉक लगा हुआ था तो उन्होंने मुझे फोन कर लिया और मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया। चलो अच्छा किया तुम, जाता हूँ कमरे में सोता हूँ अपने। वो आप अम्मी के कमरे में सो जाएं, आपके कमरे में तो वो सो रहे हैं। एक कमी सी है